हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक या कोई भी कोर्स आप करने वाले हो। सच बताऊं तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारी मिस्टेक्स की थी, छोटी भी की हैं, कुछ बड़ी भी की हैं। और ऑनेस्टली अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो शायद मेरी जर्नी कुछ और होती, कुछ और स्मूथ होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की है आप उन्हें रिपीट ना करो, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं या फर्स्ट ईयर में एंटर करने वाले हैं। और ये वीडियो उनके लिए एक परफेक्ट गाइड हो सकती है। तो एंड में मैं आपको एक एक्स्ट्रा एडवाइस दूंगा जो आपके पूरे फर्स्ट ईयर को चेंज कर सकती है। सो मेक श्योर कि आप लास्ट वीडियो तक रहो और बने रहो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एडवाइस मैं आपको दूंगा वो ये है कि कॉलेज और स्कूल दोनों अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते। कॉलेज में आपको स्कूल जैसा स्पून फीडिंग नहीं होती। यहाँ पे टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, लेकिन बाकी आपको सेल्फ स्टडी खुद ही करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी दौराय नहीं है कि आप रिलाई कर जाओ कॉलेज पे या फिर टीचर पे कि वो लोग आपको पढ़ाएंगे और आप एग्ज़ाम में लिखोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है और रियलिटी भी यही है कि जो खुद सीखता है वही आगे निकलता है। इधर आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कॉलेज में आपको स्किल सिखाई जाएगी और जॉब रेडी कराया जाएगा, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है। कॉलेज में आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा स्किल्स को। दूसरी चीज़ जो है वो है सीजीपीए। इम्पॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में सीजीपीए मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप सीजीपीए बहुत इजीली बना लोगे, लेकिन जैसे जैसे आप सेमेस्टर आगे जाते जाओगे तो बाद में आपको सब्जेक्ट्स टफ लगने लगेंगे और टफ हो भी जाता है, तो इसलिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि आप एम करो 7.5 से 8। सीजीपीए भी एक अच्छा स्कोर होता है। और अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हो या आप सोचते हो कि मैं इससे ज़्यादा लाऊंगा तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी और आपको प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना और स्किल्स को इग्नोर करना वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि आजकल के टाइम में प्लेसमेंट में आपका डिग्री नहीं देख रहे, आपका सीजीपीए नहीं देख रहे, आपको ये देख रहे हैं कि स्किल्स आती है या नहीं। तो स्किल्स वालों को ही लेते हैं, तो स्किल्स को इग्नोर मत करना, अपना सीजीपीए भी मेंटेन करते जाना और स्किल्स को भी डेवलप करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ वही रिलेटेड है, जैसे मैंने बोला स्किल्स और डिग्री। तो आजकल डिग्री को मान्यता है ही नहीं, मतलब जो जितनी भी कंपनीज आ रही हैं वो स्किल्स को ही महत्व दे रही हैं। तो आपको स्किल्स को ही डेवलप करना चाहिए। बीटेक की जो डिग्री है वो सिर्फ आपकी एंट्री टिकट है, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो प्लेसमेंट्स के लिए, मतलब आप कंपनी के लिए बैठ सकते हो, लेकिन आपको स्किल्स ही जॉब दिलाएगी। तो जॉब मिलती है, आपको स्किल्स है, आप कोडिंग सीख सकते हो, कोडिंग में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये सब कर सकते हो। आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत काम आता है इंटरव्यूज़ और आगे। और अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बना सकते हो, आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही मैटर करती हैं जब भी कोई प्लेसमेंट में उनको लेना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करो, लास्ट ईयर तक वेट मत करो कि ये मैं बाद में कर लूँगा ये सारी चीज़ें। लेकिन फर्स्ट ईयर से ही स्किल्स को डेवलप करना शुरू करो, एक्सप्लोर करो क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अगली चीज़ जो है वो है प्रोग्रामिंग। जल्दी स्टार्ट करो, जैसे मैंने अभी स्किल्स के लिए बोला वैसे ही प्रोग्रामिंग का भी है। तो सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि काश कोडिंग मैंने पहले स्टार्ट कर ली होती, या मैंने पहले सीख लिया होता कोडिंग को। तो ये अभी से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो सी से, सी प्लस प्लस से, उनके बेसिक्स को समझो, कैसे क्या लैंग्वेज है, क्या सिंटैक्स है। और एक बार जब आप कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपको बाकी लैंग्वेजेस भी ईज़िली बन जाती है। तो उसमें आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कैसे लॉजिक बन रहा है। आप सिंपल प्रॉब्लम्स से हार्ड प्रॉब्लम्स तक कैसे जा सकते हो, पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, फिर आप हार्ड तक जा सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़रूरी है आपके इनिशियल कॉलेज डेज़ में। तो मैंने जैसे बताया स्किल्स को डेवलप करो, प्रोग्रामिंग को जल्दी सीखो। और अगली चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है फ्रेंड्स को वाइज़ली चूज़ करो। जो आपका सर्कल होता है वो बहुत मैटर करता है कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा है, कि जो भी आप ग्रुप में होगे, क्योंकि कॉलेज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बहुत सीरियस होते हैं, सीरियस लर्नर्स होते हैं। दूसरा जो बिल्कुल टाइम पास गैंग होती है, जो टाइम पास ही करते रहते हैं। और तीसरा जो है बैलेंस्ड लोग, जो टाइम पास भी कर लेंगे और सीरियस भी हो जाएँगे। तो मैं तो कहूँगा आप बैलेंस वाले ग्रुप में रहो, क्योंकि जब आपको पढ़ना होगा तो आप उनके साथ रह सकते हो, सीरियस वालों के साथ। और जब आपको टाइम पास करना है तो आप उनके साथ रह सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स को वाइज़ली चूज़ करो। और ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी इसी पे डिपेंड करेगी। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि अटेंडेंस आपको बहुत मायने रखेगी। हर कॉलेज में अटेंडेंस का एक रूल होता है कि 75% होना होता है, या फिर किसी किसी में तो 80% भी होता है। तो अटेंडेंस भी मैटर करती है। लास्ट में शॉर्टेज हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, आपके एंड सेमेस्टर में। तो फर्स्ट ईयर में तो सीरियसली लेना चाहिए आपको अटेंडेंस को, क्योंकि अगर आप कॉलेज नहीं गए, आपने अटेंडेंस पूरी नहीं करी, तो आपको
एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने देता है। तो मैं एक छोटी-सी टिप देता हूँ कि आपको सारी क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्टली एक चीज़ प्लान कर सकते हो कि आपको हफ़्ते में 3 दिन जाना है या 4 दिन जाना है, तो आपकी 75% कंप्लीट हो जाएगी। आप उसको स्मार्टली प्लान कर सकते हो और मार्जिन लेके चलना कि ऐसा भी नहीं कि 4 दिन में आपने जो प्लान किया उसको बिल्कुल डे टू डे कर रहे हो। अगर हो सके तो ज़्यादा भी जा सकते हो आप, तो एक मार्जिन लेके चलना और अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, तो वो भी ध्यान रखना क्योंकि मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर में बहुत दिक्कत आ जाती है फिर। अगला चीज़ जो है वो है सीनियर्स आर गोल्ड। इसका क्या मतलब है? अगर आपको सही सीनियर्स मिल गए तो आप नोट्स उनसे ले सकते हो, वो नोट्स दे देंगे आपको। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझा देंगे कि अब इस सब्जेक्ट का कैसा एग्ज़ाम आने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है। तो वो एक चीज़ आपको समझा देंगे। वो इंटर्नशिप्स पे आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ से इंटर्नशिप मिल सकती है या उन्होंने क्या सीखा इंटर्नशिप से या उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो सीनियर्स बहुत कुछ बता देते हैं पहले से ही आपको, तो वो आप गलतियाँ ना करो आगे। तो सीनियर्स को पकड़ो और यहाँ पे इंट्रोवर्ट बिल्कुल मत बनो कि आपको शर्म आती है कि सीनियर से कैसे बात करें या कुछ भी ऐसी चीज़। तो वो ध्यान रखना और सीनियर्स से कम्युनिकेट करते रहना, इंटरैक्ट करते रहना और जो भी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो उनसे और वो आपसे जो शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर सुनना। अगली चीज़ जो है वो है क्लब्स एंड एक्टिविटीज़ जॉइन करना। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आप कोडिंग क्लब में भी जा सकते हो क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग क्लब्स खुले हैं कॉलेज में, तो वो आप जॉइन कर सकते हो, आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आजकल तो कोडिंग क्लब हो गए हैं, रोबोटिक्स का एक क्लब हो गया है, जहाँ पे रोबोट्स को आप कैसे बनाते हो, डेवलप करते हो, वो सिखाने लगे हैं। और कल्चरल क्लब्स तो अलग होते हैं, डांस, म्यूज़िक, ये सब फैशन जितना भी चीज़ें हैं, वो आप क्लब्स को जॉइन कर सकते हो, आपको उसमें एक्सपोज़र मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और ये बहुत काम आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। जब भी आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आप बता सकते हो कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने पूरे कॉलेज लाइफ में की है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिट देती हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है कि जब आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आप एक कॉन्फिडेंट बंदे रहते हो। आप नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हो, आपका जब भी आप कोई इवेंट पे जाओगे तो आप नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हो, आप लोगों से मिलोगे, आपको कुछ हासिल होगा या आपको कुछ अगर फ्यूचर में दिक्कत आती है तो आप उनसे शेयर कर सकते हो, हेल्प माँग सकते हो। तो नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है और अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अगर आप ये सब लिख दो कि मैंने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया था या मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। वो रिज्यूमे में भी एक अच्छा इम्पैक्ट देता है, तो वो भी ध्यान रखना। जो सेकंड लास्ट चीज़ है वो है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन तो आपको पता ही है कि चीज़ों को डिले कर देना, मतलब अभी जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं करके आप उसको बाद में कर रहे हो और उसको हटा रहे हो। तो कॉलेज में आपको फ्रीडम तो मिल जाती है लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है। आपको पता है क्या-क्या चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन है, जैसे नेटफ्लिक्स है। आप नेटफ्लिक्स में आप अगर घुस जाओगे तो आप बाहर की दुनिया से कैसे कोप अप कर पाओगे? तो नेटफ्लिक्स को आपको छोड़ना चाहिए। गेमिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ जाती हैं। तो अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आपके 4 साल वेस्ट हो जाएँगे। आप अगर गेमिंग ही करते रह गए तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है कि थोड़ा-सा अफ़ेक्ट कर दे। तो चीज़ों को अभी करना शुरू करो, प्रोक्रास्टिनेशन मत करो, डिले मत करो कुछ भी। और लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा वो एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दूँगा जिसमें बोलूँगा मैं कि इंटर्नशिप्स अर्ली ट्राई करो, क्योंकि अर्ली इंटर्नशिप्स आपको बहुत एक बड़ा एडवांटेज देती है। लोग सोचते हैं कि थर्ड ईयर में करेंगे, लेकिन जो थर्ड ईयर आपका कैसे निकल जाता है और आपका फोर्थ ईयर आ जाता है, प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं और आपको अगर जॉब नहीं मिलती है तो आपको बहुत रिग्रेट होता है कि आपको एक इंटर्नशिप ही मिल जाती। आप एक इंटर्नशिप कर लेते तो आपका एक रिज्यूमे में कुछ बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। लेकिन मैं बोलूँगा आप फर्स्ट ईयर से ही स्किल्स डेवलप करना शुरू करो, फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स को ढूँढो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हो या सेकंड ईयर में कर रहे हो। तो आप छोटी-छोटी इंटर्नशिप्स ढूँढ सकते हो, बहुत सारे साइट्स हो गई हैं आजकल, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। अगर आपको इंटर्नशिप्स नहीं भी मिल रही हैं तो आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो घर बैठ के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और अपना स्किल्स डेवलप कर सकते हो। तो ये मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। क्योंकि और रियलिटी चेक अगर मैं आपको दूँ तो सबको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस जो आपको देने वाला था कि सबको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, ये बिल्कुल ध्यान से हटा देना कि अगर आप एक कॉलेज में घुस गए हो, अच्छे कॉलेज में घुस गए हो, तो ऐसा नहीं है कि सबको प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अभी आईटी सेक्टर इतना ही वैसे ही बहुत गंदा चल रहा है, तो सबको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। और अगर आप टियर 3 में हो, तब तो सोने पे सुहागा, तब आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी ही आपको प्लेसमेंट दिला सकती है, जॉब दिला सकती है। जितना टैलेंट होता है उसमें आप अगर कंसिस्टेंसी को ऐड कर दो तो
आप एक बहुत अच्छा ऑफ़र ले सकते हो। तो मैं सिर्फ़ आपको 3 चीज़ें बोलूँगा फ़ॉलो करने के लिए, कि अगर आप डेली थोड़ा कोडिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो और अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, जहाँ पे अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी बना लेते हो कि जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो वो आपका हेल्प आ सकें, वो आपको सपोर्ट कर सकें। और तीसरी चीज़ जो ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, तो उसमें कंसिस्टेंट रहो और चीज़ों को पूरा कंप्लीट करने का सोचो। तो आपका बीटेक का जितना भी एक्सपीरियंस है वो 10x हो जाएगा और एक अच्छा आपको जर्नी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा ऑफ़र भी मिल जाए। तो ये अपने 4 साल कंसिस्टेंट रहना और चीज़ों को पॉलिश करते रहना। तो ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। एक रोड मैप भी बना सकता हूँ, अगर आप कहो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सजेशन देना तो मैं आगे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।